यूके में जाने के बाद हमारे साथ रेसिज्म हो सकता है, वहाँ के लोग काफ़ी रेसिस्ट होते हैं, गोरे लोग काफ़ी रेसिस्ट होते हैं, तो काफ़ी कम पैसा सेव करेंगे। और तो यहाँ की जो वर्स्ट थिंग मुझे लगती है वो है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। तकलीफ के लिए हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जब तक हमारा नंबर आ जाता है तब तक हमारी तकलीफ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो इस साल का इस चैनल पे आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद जब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा तो नया साल लग जाएगा और नए साल में काफी सारा कंटेंट आपको देखने मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं यूके से रिलेटेड डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड और नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। लेकिन नए साल में आपको नर्सिंग के अलावा और भी काफी सारे टॉपिक्स पे इस चैनल पर वीडियोस देखने मिलेंगे, जिसमें कि हम वीजास के बारे में बात करेंगे और अलग अलग प्रोफेशन से कैसे हम दूसरी कंट्रीज में मूव हो सकते हैं, और यूके के लाइफस्टाइल के बारे में भी आपको इस चैनल पे नए साल में वीडियोस देखने मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मुझे यूके में रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं चाहता था कि आपको इस वीडियो के द्वारा जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है यूके के बारे में वो आपको बताऊं कि यूके में 1 साल से ज्यादा समय हो गया तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे क्या है और यूके मेरे नजरिए में कैसा है ये, और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस यूके में किया है, वो सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए साल में इस चैनल पे आपको काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने मिलने वाला है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यूके में। तो जैसे ही हम हीथ्रो एयरपोर्ट में लंदन में लैंड होते हैं तो हमें काफी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स लंदन में देखने मिलती है। अगर आप लंदन के बाहर आपका कॉलेज है या लंदन के बाहर आपका हॉस्पिटल है जहाँ पे आप मूव होने वाले हैं, तो आपको दिखेगा कि यूके में सिर्फ लंदन में और जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहीं पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स देखने मिलेगी। लेकिन और जो छोटी छोटी सिटीज है बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन के अलावा जो छोटी छोटी सिटीज है वहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स काफी कम देखने मिलेगी। और आपको यहाँ पे जो घर है लोगों के, वो सारे के सारे घर एक समान देखने मिलेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि कोई अगर बहुत अमीर है तो उसका घर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत गरीब है तो उसका घर भी छोटा नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सबके घर काउंसिल की एक डिजाइन होगी, उसके हिसाब से रहेंगे। जब हम इंडिया से आते हैं तो हम सोचते हैं कि यूके में काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको सिर्फ बड़े सिटीज में देखने मिलेगी। छोटे सिटीज में आपको काफी कम बड़ी बिल्डिंग्स देखने मिलेगी। आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली यहाँ पे देखने मिलेगी। और दूसरी बात है हाउसिंग का। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले 1-2 साल में यूके में काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स बढ़ गए हैं, और इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हो गया कि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आ गया है। जहाँ पहले 600 पाउंड्स में 2 बेडरूम घर मिलता था, वही 2 बेडरूम का घर अभी 800 पाउंड का मंथली हो गया है। और अगर कोई एक घर रेंट के लिए यहाँ पे एडवर्टाइज होता है तो उसके इंक्वायरी के लिए 20 से 30 लोग पहले ही दिन लाइन में लग जाते हैं। हाउसिंग का काफी ज्यादा क्राइसिस आ गया है यूके में, तो ये चीज मैंने नोटिस किया है पिछले साल और इस साल भी। और दूसरी जो चीज है मैं आपको बता दूं कि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ गया है। 10% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पे यूके में बढ़ चुका है, जिसके कारण काफी सारी चीजें जो डेली नीड्स होती है, जैसा कि मैं पहले यूके में जब नया आया था तो मिल्क का प्राइस जो था वो काफी कम था, लेकिन अभी मिल्क का प्राइस बढ़ गया है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया है, फ्रूट्स का प्राइस बढ़ गया है। तो काफी सारी जो अपनी डेली नीड्स की चीजें होती है उन सारी चीजों के दाम यहाँ पे यूके में बढ़ चुके हैं। और दाम तो बढ़ चुके हैं, लेकिन जो पे है, जो एम्प्लॉइज के पे है, अगर आप NHS में काम करते तो आपको पता ही होगा कि आपको 3% के करीब आपको पे राइज मिला है, जो कि इन्फ्लेशन जो 10% से ज्यादा हुआ है उससे काफी कम है। और बाकी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनके भी सैलरी में ज्यादा राइज नहीं हुआ है। तो इन्फ्लेशन यूके में काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसके कारण काफी सारे लोगों को अपने अलग अलग एक्सपेंसेस में कटौती करनी होती है। और दूसरी चीज एक्सपेंसेस में बढ़ गई है वो यह है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण यूके में जो एनर्जी बिल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यूके एनर्जी के गैस के लिए, पेट्रोल के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। वॉर के कारण क्या हो गया है कि जो यूके में एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट इस वॉर के कारण यूके फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उसी के कारण जो एनर्जी सप्लायर्स है उन्होंने अपने रेट्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, और उसके कारण यूके में पेट्रोल, डीजल का और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जो नेक्स्ट चीज है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्टेशन यूके में काफी अच्छा है। यहाँ पे छोटा विलेज बड़े सिटीज से कनेक्टेड है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बसेस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। यहाँ पे सारे विलेजेस कनेक्टेड है, क्योंकि यह एक डेवलप्ड नेशन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे रोड्स वगैरह काफी अच्छे हैं। और चाहे छोटा
विलेज क्यों ना हो, वो विलेज का कनेक्शन यहाँ पे सिटीज के साथ होता है। जो फैसिलिटीज आपको सिटीज में मिलती है वही फैसिलिटी आपको विलेजेस में भी मिलेगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और जो फैसिलिटीज होती है वो सारी जगह पे काफी अच्छी है और आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स यूज कर सकते हैं, बसेस यूज कर सकते हैं और साइकिल्स भी यहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हैं और काफी सारी फैसिलिटीज आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने अवेलेबल करके रखी है। अगर आपके पास कार है तो आपके कम्यूट के लिए आपको काफी अच्छी फैसिलिटी हो जाती है। तो अगर आपके पास कार नहीं भी है तो आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, साइकिल्स है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज जो है वो है लोग और रेसिज्म। जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि यूके में जाने के बाद हमारे साथ रेसिज्म हो सकता है, वहाँ के लोग काफी रेसिस्ट होते हैं, गोरे लोग काफी रेसिस्ट होते हैं। तो आपको बता दूं कि मैं 1 साल से ज्यादा यहाँ पे रहा हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में काफी सारे वाइट लोग हैं और डिपार्टमेंट के बाहर भी काफी सारे वाइट लोगों से मेरी मुलाकात होती है, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी वाइट के द्वारा रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। हो सकता है कि उनके मन में हमारे लिए कुछ भेदभाव हो, लेकिन उनके बिहेवियर में आपको कभी भेदभाव दिखने नहीं मिलेगा। वो लोग, ये वाइट लोग हमें काफी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने अभी तक रेसिज्म का सामना नहीं किया है। हो सकता है आप अगर यूके में रहते हो आपने रेसिज्म का सामना किया हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का बिहेवियर ही वैसा होता है तो वो शायद रेसिज्म आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको यूके में रेसिज्म देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। जब भी आपसे पहली बार मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आर यू ओके, हाउ आर यू, तो ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं। छोटी छोटी बातों पे ये लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं। तो यहाँ के लोगों का बिहेवियर आपको काफी अच्छा देखने मिलेगा और धीरे धीरे आप भी इनके समान बिहेव करने लगेंगे। तो जब हमको ऐसा बिहेवियर देखने मिलता है तो हमको भी काफी अच्छा महसूस होता है और हम भी कोशिश करते हैं कि वैसे ही बने। और नेक्स्ट है क्लासिज्म। क्लासिज्म यानी जैसा अगर कोई बड़े ओहदे पे काम कर रहा है तो वो नीचे के जो पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को नीचे नजरिए से देखता है, उसे हम क्लासिज्म कहते हैं। और यूके में मैंने तो बिल्कुल ही क्लासिज्म नहीं देखा है। यहाँ पे हर इंसान की कदर होती है, चाहे वो क्लीनर हो या कोई भी काम करने वाला हो, सभी को एक समान रिस्पेक्ट से यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लीनर्स, सब लोग को सेम रिस्पेक्ट मिलता है। जितना रिस्पेक्ट डॉक्टर को मिलता है उतना ही रिस्पेक्ट नर्स को और क्लीनर को भी मिलता है। तो यहाँ पे क्लासिज्म बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है मनी। यहाँ पे काफी सारे लोग पूछते हैं कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं यूके में आने के बाद और हम अच्छा खासा सेव कर सकते हैं कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा कमाना और आपका सेव करना डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। काफी सारे लोगों का होता है कि उनको हर हफ्ते घूमने जाना है, हर हफ्ते बाहर खाना है और काफी सारे लोगों की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। अगर आपको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद है तो आप काफी कम पैसा सेव करेंगे और अगर आप मेहनती है तो आप यूके में काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी शिफ्ट्स अवेलेबल होती है आपको करने के लिए। अगर आप नर्स है तो नर्सेस के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट्स इतनी सारी होती है कि आप शिफ्ट्स कर करके थक जाएंगे, लेकिन इनके पास फिर भी शिफ्ट्स अवेलेबल रहेगी। तो आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप अच्छे सेव करने वाले हैं तो आप हर महीने में काफी अच्छी अमाउंट यहाँ यूके में सेव कर सकते हैं। और वेदर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ की जो वर्स्ट थिंग मुझे लगती है वो है वेदर। यहाँ का वेदर काफी ज्यादा चेंज होता है। थोड़ी देर पहले आपको धूप देखने मिलेगी और उसी के थोड़ी देर के बाद आपको बारिश देखने मिलेगी। बिल्कुल यूके के वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और हमेशा अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो वेदर आपको चेक कीजिए कि कौन से समय पे बारिश आने की संभावना है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है हम देखते हैं कि बाहर धूप है और धूप होने के कारण हम प्लान्स बनाते हैं और जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं तो बारिश शुरू होने लग जाती है। और नेक्स्ट है वो है क्राइम और ड्रग्स। यूके में क्राइम रेट अगर देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है और कुछ एरियाज होते हैं सिटीज में जहाँ पे क्राइम का रेट दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी से ज्यादा होता है। अगर आप घर रेंट करने जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं तो आप पहले जो वहाँ के पुराने लोग हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि ये एरिया कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का क्राइम रेट कैसा है, क्योंकि कुछ जगह यहाँ पे रफ एरिया माना जाता है। हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो वैसा ही यूके में भी मोस्टली तो अच्छे ही लोग हैं, लेकिन कुछ जगह में आपको बुरे लोग देखने मिलेंगे। और ड्रग्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे यंगस्टर्स ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। तो आपको काफी सारे जो यंगस्टर्स मोस्टली वो वेप, जो कि सिगरेट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, उसको हाथ में लेके दिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यूके में आने के बाद देखने मिल सकती, जो कि अच्छी नहीं है। और अगली चीज जो है वो है हेल्थ केयर फैसिलिटी। यूके में सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको फ्री में मिलती है, चाहे आपको डॉक्टर को अपने छोटी बीमारी के लिए दिखाना है, या तो आपको किसी कैंसर का ट्रीटमेंट भी कराना, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट, या तो
कोई भी बड़ी सर्जरी आपको करना है तो वो सारी चीज़ें आपको NHS में फ्री में होती है। तो किसी को भी NHS में अपने ट्रीटमेंट का पैसा देना नहीं होता है। लेकिन जो सैड पार्ट NHS का है वो यह है कि आपको सबसे पहले अगर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है तो आपको काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड होता है। तो उस समय तो कई बार क्या हो जाता है कि डॉक्टर के पास हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और जिस तकलीफ के लिए हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जब तक हमारा नंबर आ जाता है तब तक हमारी तकलीफ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जब आप UK आते हैं। तो जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स है आप साथ में लेके आइए, क्योंकि सर्दी खांसी के लिए आपको तो यहाँ पे एंटीबायोटिक मिलती ही नहीं है। डॉक्टर 7 डेज आपको वेट करने लगाता है कि 7 दिन के बाद भी आपका बुखार नहीं जाता है तब आपका एंटीबायोटिक यहाँ पे स्टार्ट होता है। तब तक आपको डॉक्टर किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं देगा, आपको कहेगा कि सिर्फ पैरासीटामोल खाते रहो। तो ये सारी चीज़ें हैं UK में। मैंने आपको सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई है वो बताया हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि 2023 में UK आना मेरे लिए सही है या नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि UK काफ़ी अच्छी कंट्री है। हर कंट्री के कुछ अच्छे पार्ट्स होते हैं, कुछ बुरे पार्ट्स होते हैं। तो आपको हमेशा अच्छे और बुरे दोनों पार्ट्स को कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले तो देखना है कि आप किस स्थिति में इंडिया में है। आप अगर काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर इंडिया में ही अच्छा है तो आप इंडिया में ही काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप UK आइए। UK में आपको काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट है और UK आने का सोच रहे हैं तो पहले फैमिली से बात कीजिए कि उनके आपके लिए क्या विचार है, क्योंकि UK में अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको बड़ा अमाउंट UK में लेके आना पड़ता है अपने फीस के लिए। आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार आपके एक्सपेंसेस आपके पार्ट टाइम जॉब से नहीं निकल पाते हैं। तो आपको एज ए स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो 2 बार सोचना चाहिए कि एज ए स्टूडेंट आपको UK आना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप नर्स है या आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल रहा है डायरेक्टली UK आने के लिए तो आपने डेफिनेटली UK आना कंसिडर करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी इंडिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।